सब्सक्राइब करें श्री बुटीक को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सिंपल कुर्ती की एक बहुत ही आसान सी कटिंग लेकर के आया हूँ। सबसे पहले हम साइज नाप लेते हैं, फिर कपड़ा नापेंगे। यहाँ पे जो साइज है हमारी, जो लेंथ है वो 44.5 होगी तैयार। ब्रेस्ट का नाप है हमारा 43। 3 इंच की हर कुर्ती में लूजिंग दी जाती है। अगर कोई ज़्यादा डालते हैं लूजिंग तो आप 4 इंच की दे लें, लेकिन 3 इंच की काफ़ी रहती है। तो ये 3 इंच प्लस करने के बाद हमारा साइज आएगा 46। उसका जो हाफ हिस्सा आएगा, जैसे पूरा फ्रंट नापते हैं, ये आएगा 23। जो हमारी वेस्ट होगी 37 होगी। 3 इंच की यहाँ पे भी लूजिंग देंगे तो 40 हो जाएगा। हाफ हिस्सा आएगा 20। हिप में 2 इंच की लूजिंग काफ़ी होती है। जैसे 46 है, 2 इंच प्लस करेंगे 48 हो जाएगा, तो हाफ हिस्सा आएगा हमारा 24। यही साइज होगा हमारा जो कि हमें कटिंग करना है। स्लीव्स नॉर्मल कटिंग की जाती हैं, जैसे 16 है बाजू का नाप हमारा और आगे 11 इंच है। एक चीज़ इसमें हमें ध्यान रखना है, नेक लाइन हमारी कितनी होती है। जैसे फ्रंट का नेक है हमारा 8 इंच, बैक का है 8.5 इंच। इसी नाप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको कटिंग करके बताएंगे। दोस्तों, कुर्ती का जो मैंने फैब्रिक लिया हुआ है, यहाँ पे तकरीबन हमारे पास ये 2.5 मीटर है और इसमें सेंटर पॉइंट में इस तरीके से वर्क हो रखा है नेक लाइन के ऊपर। और नीचे की साइड यहाँ पे एक साइड बॉर्डर दिया हुआ है, जो बारीक बॉर्डर कढ़ाई वाला देख रहे हो। तो सबसे पहले इसको हम फैला लेते हैं, जैसे नॉर्मल कपड़ा फैलाया जाता है, सेम उसी तरीके से। लेकिन वर्क वाले जो कढ़ाई वाले फैब्रिक होते हैं, उनका हिस्सा सीधी साइड ऊपर की साइड रखते हैं, यह आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कपड़ा इस तरीके से बिछाया है। बिछाने के बाद ही हमें पता लगा है यहाँ पे हमारा जो कपड़े में हल्की सी कान है। जैसे बॉर्डर सिलाई वाला होता है तो हम ये कान निकाल सकते हैं। सिलाई से ये बॉर्डर लगा हुआ है तो हम यहाँ पे जो तिरछापन है इसको निकाल लेंगे। अगर ये बॉर्डर कढ़ाई वाला वैसे होता है, कपड़े के ऊपर कढ़ाई होती है, फिर कभी भी जो कान होती है कपड़े की, जो तिरछापन होता है वो नहीं निकलता। तो इसलिए अगर बॉर्डर वाला पीस होता है तो उसको बॉर्डर को हम खोल लें और सबसे पहले अच्छे से सेट करें। तो यहाँ पे ये बॉर्डर मैं खोल लूंगा। नीचे का बॉर्डर दोस्तों हमने उतार लिया है और बॉर्डर निकालने के बाद जो हमारा यहाँ पे तिरछापन होता है वो तकरीबन हमारा यहाँ पे 1.25 इंच का फर्क है। तो ये 1.25 इंच का जो फर्क होता है, ये अगर हम नहीं निकालते तो हमारा जो सूट होता है वो एक साइड में डालते जाता है। जैसे कमीज होती है, पहनने के बाद एक साइड को जाता रहता है। इसलिए हमेशा आप तिरछापन कपड़े का निकाल लें, यह आपने ध्यान रखना है। अब हमें यहाँ पे नॉर्मल तरीके से निशान लगाने हैं। सबसे पहला निशान हम ऊपर की साइड लगाएंगे, यहाँ पे सीधा इस तरीके से। इसके बाद हम जो पहला निशान लगाएंगे वो आर्मोल का लगाएंगे। आर्मोल का लगाएंगे हम यहाँ पे 7 इंच पर। जो कमर का लगाएंगे 15.5 इंच पे लगाएंगे और जो हिप का लगाएंगे यहाँ पे लगाएंगे 22.5 इंच पे। सभी निशानों को हम आगे तक बढ़ा लेते हैं। अब हम साइज का निशान लगाएंगे। यहाँ पे साइज शुरू करते हैं छाती के नाप से। जो ब्रेस्ट का नाप होता है, जैसे हमारा 23 इंच है तो हम यहाँ पे 11.5 इंच पे मार्क करेंगे। वेस्ट है हमारी 20 तो हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। हिप है हमारी 24 तो हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे। सभी निशानों को हम एक दूसरे से यहाँ पे जोड़ेंगे। इस तरीके से ये निशान हमने यहाँ पे जोड़ लिए हैं। अब हमें लगाना है घेरे का नाप, घेरे का निशान। जैसे यहाँ पे हमने 12 इंच लिया है, 24 इंच जो हमारा हिप का नाप है, तो हम यहाँ पे जो घेरा रखेंगे 25 इंच रखेंगे, 1 इंच ज़्यादा। तो हम 12.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। इन निशानों को नीचे तक ऐसे, इसको भी बढ़ा लेंगे। जो लेंथ है हमारी पूरी है, यहाँ पे 44 तैयार रखनी है, 44.5। नीचे की साइड हमारा तकरीबन 1.5 इंच का ही मार्जिन फोल्ड करने के लिए रहता है। इसमें भी हमें बॉर्डर लगाना है तो नीचे ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए। तो हमारे तकरीबन पूरे निशान यहाँ तक के कंप्लीट हो गए हैं, छाती तक। उसके बाद हम मेन चीज़ जो आती है, हम यहाँ पे शोल्डर का नाप कैसे लें और कैसे निकाल लें।
देखो जो गले डीप होते हैं उनमें जो शोल्डर कटिंग किया जाता है वो बड़ा कभी भी नहीं किया जाता। जैसे हाई नेक वगैरह है या बोट नेक है तो बोट नेक में शोल्डर और आर्म होल दोनों ही बड़े कटिंग होते हैं। लेकिन अगर गला आपका डीप है बैक साइड का और फ्रंट का तो आपने यहाँ पे जो शोल्डर है वो छोटा ही कटिंग करना होता है। तो इस नाप के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो शोल्डर हम कटिंग करेंगे वो 13 इंच कटिंग करेंगे, मतलब 13 इंच, जो कि तैयार होने के बाद हमारा यहाँ पे ये 12 इंच आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाया है, एक निशान हम नीचे भी 6.5 इंच पे लगाएंगे। एक निशान हमारा ये सीधा आ जाता है ऐसे, एक निशान हम अंदर की साइड लेंगे और यहाँ पे आपने बिल्कुल 1/4 इंच लेना है क्योंकि हमारा ये साइज हैवी है। हैवी साइज होने के कारण हम इसको ज़्यादा नहीं लेंगे, सिर्फ आधा इंच या 1/4 इंच या आधा इंच, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। ऐसे जैसे कई पीसों में आपने देखा होगा जो मैं कटिंग करता हूँ तकरीबन हम 1/4 इंच ले लेते हैं। लेकिन अगर हम शोल्डर छोटा कटिंग कर रहे हैं और साइज हैवी है तो आपने अंदर की साइड ज़्यादा नहीं लेना है। उससे क्या होता है हमारा यहाँ से भी ये फ्रंट छोटा पड़ जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे गोलाई डालेंगे इस तरीके से। तो ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे जो ब्रॉड नेक रखना है हमें 6 इंच, 3 इंच पे लगाना है निशान और यहाँ पे आधा इंच शोल्डर डाउन करेंगे इस पॉइंट से। अब मैं आपको यहाँ पे फ्रंट कटिंग करके दिखाऊंगा। सभी निशानों के ऊपर सेम यही तरीका होता है, ऐसे कटिंग करेंगे। आगे की साइड मार्जिन रखेंगे तकरीबन 2 इंच और हिप के पास आते आते ये तकरीबन हमारा 1.25 इंच मार्जिन रह जाता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पे कुर्ती का फ्रंट कटिंग करके आपको दिखाया है। अब हमें बैक साइड भी सेम तरीका सेम होता है बिछाने का, कटिंग सिर्फ हमारी आर्म होल की थोड़ी चेंज होती है। बैक साइड के लिए भी दोस्तों हमने यहाँ पे कपड़ा अच्छे से सेट कर लिया है और ये इस तरीके से बिछाया है ताकि हमारी साइड से बाजू निकल आए। ऐसे एक साइड से हमने बिछाया हुआ है, ये यहाँ से हमारी बैक साइड आएगी। फिर जो साइड से कपड़ा बचता है उसमें से हम कुर्ती की स्लीव्स कटिंग करेंगे। फ्रंट हम बिछा लेते हैं अच्छी तरीके से, जैसे नॉर्मल बिछाया जाता है। जैसे हमने फ्रंट सेट किया, फ्रंट कटिंग किया था, सेम उसी तरीके से हमने बैक के लिए कपड़ा बिछाया है। और इस साइड में हम आगे की साइड इनको दोनों को मिला लेते हैं। फ्रंट बिछाने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा सीधा निशान होता है ये वाला, इस निशान से हमें बाहर की साइड एक निशान लगाना है। ये निशान लगाएंगे हम तकरीबन यहाँ पे 1.25 इंच पे और इस निशान से ऊपर शोल्डर को ऐसे यहाँ पे मिलाएंगे और यहाँ पे ऐसे राउंड शेप देंगे। ये हमारी बैक साइड की यहाँ पे परफेक्ट जो निशान है वो हमने लगा दिए हैं। इन्हीं निशानों के ऊपर हमें कटिंग करनी है और आधा इंच हमें बैक साइड यहाँ पे बड़ी कटिंग करनी है। ये हमेशा आपने ध्यान रखना होता है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे मैंने 1.25 इंच क्यों लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे हमने जो फ्रंट का पूरा शोल्डर कम कटिंग किया है। ये हमारा जो तैयार आएगा शोल्डर यहाँ पे 12 इंच आएगा इस तरीके से, और इसमें कोई भी यहाँ पे झोल वगैरह नहीं आएगी। जैसे आपने देखा होगा पहनने के बाद यहाँ पे झोल आती है, तो इस पीस में ये झोल नहीं आएगी। ये साइज भी आपने देखा होगा, हमारा साइज क्या है 43 साइज है हमारा छाती का। उस नाप के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कटिंग करके आपको दिखाई है। इसीलिए मैंने बैक साइड भी यहाँ पे, क्योंकि बैक साइड क्या होता है टाइट हो जाती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1.25 इंच रखा है। कई कस्टमरों का अलग अलग तरीका होता है पहनने का और उन्हीं के उसी के हिसाब से उनके कपड़े बनाए जाते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। लेडीज काम में एक मेथड कभी भी नहीं चलता। जो ये हम कमीज कुर्ती कटिंग करते हैं एक तरीके से कभी भी कटिंग नहीं की जाती, सभी का अलग अलग तरीका होता है ज़्यादातर। तो अब हम कटिंग कर लेते हैं निशान के ऊपर। बाकी यहाँ पे साथ साथ में कटिंग करेंगे।
अब हम इस तरीके से हल्के हल्के यहाँ पे कट लगा देते हैं। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पे बैक साइड की भी परफेक्ट कटिंग आपको करके दिखा दी है। ये बिल्कुल भी टाइट नहीं होगी और ना ही यहाँ से शोल्डर वगैरह गिरेंगे, जैसे शोल्डर की प्रॉब्लम रहती है वो भी इसमें नहीं आने वाली। तो दोस्तों फ्रंट बैक कटिंग के बाद अब मैं आपको यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग दिखाऊंगा। दोस्तों बाजू कटिंग करने के लिए जो हमारा साइड का कपड़ा बचता है उसको पहले ऐसे डबल करते हैं। डबल करने के बाद फिर हम इस तरीके से फोल्ड लगाएंगे और तकरीबन जो हम ये यहाँ पे फोल्ड लगाने के बाद कपड़ा होना चाहिए हमारा 10 से 10.5 इंच का होना चाहिए। अब हम इसमें जोड़ लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि जोड़ भी लगाना पड़ता है। ज़्यादातर कपड़ों में लेडीज में जोड़ आता है, ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन जोड़ बैक साइड में आना चाहिए, फ्रंट में नहीं आना चाहिए। कपड़ा जोड़ वाला हमने ऊपर नीचे चढ़ा दिया है तकरीबन आधा इंच, और अब हम एक निशान यहाँ पे लगाएंगे और एक निशान यहाँ पे तकरीबन 3.25 इंच पे लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे आर्मोल रखना है। जो हैवी साइज होते हैं उनमें आर्मोल इस तरीके से नापा जाता है। जैसे हमारा यहाँ पे नाप जो है 43 है छाती का, तो उसका हमारा हाफ हिस्सा आएगा 11.25 इंच इस तरीके से। उसमें से हम 1 इंच कम कर लेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे 9.25 इंच। तो ये आर्मोल हमारा तकरीबन 9.5 इंच का यहाँ पे परफेक्ट आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। हाँ, अगर ये 0.2 पॉइंट आगे आ सकता है, पीछे तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। अब हम साइज लेंगे। साइज हमारा 16 इंच है बाजू का नाप, 1.5 इंच नीचे की साइड फोल्ड के लिए। मोरी रखेंगे 11 इंच और यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे जो कटिंग करेंगे, सबसे पहले गोलाई देंगे, ऐसे गोलाई के ऊपर ही कटिंग कर लेंगे चारों पल्लों की, ऐसे। अब हम आगे की साइड मार्जिन छोड़ेंगे और ऐसे कटिंग करेंगे, नीचे वाले निशान पे कटिंग करेंगे। अब हमें जो जोड़ वाले पल्ले हैं 2 इस तरीके से उठा लेने हैं और 2 पल्लों में फ्रंट के लिए गहराई देंगे, ऐसे। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये गहराई डाल दी है, तो बाजू हमारी कंप्लीट कटिंग हो जाती है बहुत ही आसान से तरीके से। तो दोस्तों बाजू भी कटिंग हो गई है और फ्रंट और बैक भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट कटिंग हो गई है, जैसे आपने देखा है। तो आज की ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।